अब चलते हैं प्रकाश के गुण क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ कुछ प्रकाश का गुण है। इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो देखो चलते हैं फर्स्ट में देखते हैं क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो यहां लिख लेते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। सेकेंड में प्रकाश चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश चुंबकीय विकिरण है। अब थर्ड में आते हैं। देखो थर्ड प्रॉपर्टी कहता है हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल या वेग सबसे अधिक होता है। और कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और बोला जाए तो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। तो चलो हम लोग थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं। हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। जो कितना होता है? जो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। अब यहां आ गया बाबू निर्वात। तो निर्वात क्या होता है? तो देखो बाबू तुम लोग सुना होगा, हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पे क्या है? कुछ नहीं है, ना हवा है, ना पानी है, ना और किसी तरह के वहां ऑक्सीजन है, ना और कुछ है। तो वैसा जगह जहां पे हवा भी ना हो, वैसा स्थान जहां पे हवा भी ना हो, उसी को ही निर्वात बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हवा तो जानते हैं हवा क्या होता है, बट निर्वात किसे कहते हैं, क्या होता है, हम लोग को पता ही नहीं रहता है। तो निर्वात उसको बोलते हैं जहां हवा भी नहीं उपस्थित हो, उसे ही निर्वात कहते हैं। तो वहां या हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल इतना होता है। और भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न होता है।
या अलग होता है। तो देख लिए बाबू क्या क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। सेकंड में क्या है? प्रकाश एक चुंबकीय विकिरण, प्रकाश एक चुंबकीय विकिरण है। थर्ड में क्या है? हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग, हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। जो कितना होता है बाबू? देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और भिन्न भिन्न माध्यम, जैसे पानी ले लिए, पानी में प्रकाश का चाल चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब जैसे हम ले लिए कुछ कांच ले लिए, वहां पे भी प्रकाश का चाल चेंज हो जाता है। तो और अब चलते हैं चौथा पॉइंट की ओर, इसको नोट कर लो, उसके बाद मिटा देते हैं। चलो तब मिटाते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश का आवृत्ति, नहीं बदलता है। जबकि प्रकाश का वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। तो देख लेते हैं बाबू क्या है, क्या कह रहा है। फोर प्रॉपर्टी गुण नंबर 4 बोल रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? जब प्रकाश, जैसे ले लिए बाबू कि एक तरफ पानी ले लिए हैं और एक तरफ जैसे कुइयां ले लो, तो कुइयां में क्या होता है कि जब लाइट मारते हैं तो कुछ दूर वो हवा में जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद पानी मिल जाता है, तो पानी में उसका प्रकाश क्या होता है? चाल कम जाता है, प्रकाश का चाल कम जाता है। तो वही बोल रहा है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। वेग और क्या उसका चाल और तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बदल जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब प्रॉपर्टी देख लिए।
अब आते हैं, प्रकाश देख लिए, प्रकाश के कुछ गुण देख लिए। अब प्रकाश किरण किसे कहते हैं? क्या? प्रकाश किरण। तो हम लोग जानते हैं, जब हम लोग किसी रास्ता पे चलते हैं, किसी या परिवहन किसी रास्ता पे चलता है, उसे सड़क कहते हैं। वैसे ही है, जब किरण जब प्रकाश किसी रास्ता से गमन करता है या चलता है, उसे ही प्रकाश का किरण कहते हैं। तो देख लिख लेते हैं, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। क्या है प्रकाश के किरण? चलो अब देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग जिस रास्ता पे चलते हैं या परिवहन जिस रास्ता पे चलता है, उसे हम लोग सड़क कहते हैं। तो ऐसा ही इसमें है, जब प्रकाश किसी रास्ता से गुजरती है, उसे ही प्रकाश किरण कहते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन दे देते हैं। प्रकाश, प्रकाश के प्रकाश के चलने की पथ को प्रकाश किरण कहा जाता है। तो अब यहां तक हो गया। क्या बोल रहा है? प्रकाश किरणें, रे ऑफ लाइट, प्रकाश के चलने की पथ को प्रकाश किरण कहते हैं या कहा जाता है। तो अब इसके आगे है, हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का किरण पुंज। आखिर किरण पुंज क्या है? किरण पुंज क्या है? तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश का किरण पुंज। क्या बाबू? तो प्रकाश का किरण पुंज। तो हम लोग तो प्रकाश के किरण जान गए हैं। तो देखो किरण पुंज क्या कहता है, क्या है। जैसे हम लोग आदमी हैं, तो आदमी में भीड़ होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? क्राउड ऑफ पीपल। कहीं जानवर के भीड़ होता है, वैसे ही है प्रकाश के किरण का झुंड। जब दो या दो से अधिक प्रकाश के किरण किसी रास्ता या किसी वे में चलता है, उसे ही प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। तो अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, क्या है, कैसे है। तो चलते हैं, प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज या प्रकाश किरण पुंज। तो इसका डिफिनेशन दे देते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकाश का किरण प्रकाश का किरणों जब दो या दो से अधिक प्रकाश का किरणें एक साथ हो, उसे
प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। देखो बाबू, क्या हुआ प्रकाश का किरण पुंज? प्रकाश का किरण पुंज क्या है? हम लोग आमतौर पर कह सकते हैं, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार सिर्फ फिजिक्स के कोनो आर्ट्स चैप्टर नहीं है कि रट लेना है और कहीं जाके सुना देना है। फिजिक्स है, जब तक समझोगे नहीं, जब तक ये माइंड में ही रहेगा। तो फिजिक्स में प्रकाश का किरण पुंज क्या कहता है? दो या दो से अधिक प्रकाश के किरण, क्या बोल रहा है? जब दो या दो से अधिक प्रकाश का किरणें एक साथ हो, क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश का किरणें एक साथ हो, उसे प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। इसे तीन भाग में बांटा गया है। पहला नंबर अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा समांतर किरण पुंज। कितना? तीन भाग में बांटा गया। कौन कौन? तो देख लेते हैं कौन कौन। देखो, प्रकाश का किरण पुंज को तीन भाग में बांटा गया है। पहला कौन है देख लेते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो कर लेते हैं, लिख लेते हैं। समांतर किरण पुंज, दूसरा में अपसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। क्या क्या है कि कितने भाग में बांटा गया? तो तीन भाग में। कौन कौन? पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो हम लोग एक एक को डेफिनेशन दे लेते हैं। क्या है समांतर किरण पुंज, क्या अभिसारी किरण पुंज और क्या है अभिसारी किरण पुंज। तो देखो बाबू, हम लोग जानते हैं प्रकाश की किरण, जब दो या दो से, किरण पुंज किसे कहते हैं? कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक साथ हो, उसे प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश के किरण दो या दो से अधिक एक दूसरे के समांतर है। क्या है? प्रकाश के किरण एक दूसरे के समांतर हो, उसे प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये किरण पुंज हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। बाबू, इसमें जो एरो दे रहे हैं ये क्या है आखिर? तो हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं एरो, इधर के भी दे सकते हैं, इधर के भी दे सकते हैं। तो क्या है ये जो एरो दिखा रहा है कि मेरा प्रकाश के किरण किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम इधर के एरो दे दिए तो मेरा क्या हो रहा है कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है प्रकाश के किरण। इसमें अगर जब यहाँ डायरेक्शन, अगर हम कहीं ऐसे लाइन दे दिए तो हमें इससे क्या पता चलेगा ये क्या है?
पता चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। तो इसमें एरो देना जरूरी रहता है। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश का किरण किधर से किस ओर जा रहा है। तो अब कहता है सेकेंड फर्स्ट तो हो गया। अब आते हैं अपसारिक किरण पुंज। अपसारिक किरण पुंज क्या है? तो अपसारिक किरण पुंज कहता है वैसे किरण जो एक बिंदु से बहुत सारा किरण फैलते चली जाती है। एक बिंदु से बहुत सारे किरण निकलती है, उसे ही अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। एक्चुअली तुम लोग के रटना नहीं है, क्या करना है? तुम लोग के रटना नहीं है, खाली बात को समझो, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कितना होता है? रटते जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो यहां देखना, अपसारिक बोल रहा है एक बिंदु पॉइंट से जब प्रकाश की किरणें, एक बिंदु पॉइंट से प्रकाश की किरणें निकल कर फैलती चली जाती है, उसे ही तो प्रकाश की अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। क्या हो रहा है देखो तो, यहाँ एक बिंदु से क्या हो रहा है? प्रकाश निकल कर फैलते चला जा रहा है। देखो यहाँ पे इतना दूरी है, यहाँ पर देखो इतना दूरी है, यहाँ पर देखो इतना दूरी है। तो क्या हो रहा है? प्रकाश किसी बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे ही तो प्रकाश का किरण पुंज का अपसारिक किरण पुंज कहते हैं। अब एक आ जाता है अभिसारिक किरण पुंज। क्या? अभिसारिक किरण पुंज। तो इसमें इसका उल्टा होता है बाबू। क्या उल्टा होता है? जैसे बहुत सा किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है। क्या हो रहा है? बहुत सा किरण एक बिंदु पे क्या हो रहा है? इधर से ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। क्या हो रहा है? बहुत सा किरण एक बिंदु पे आके मिलती है, उसे ही तो अभिसारिक किरण पुंज कहते हैं। तो देखो तो, हम अगर यहाँ पे ले लिए और ऐसे खाली एक बिंदु से लाइन खींच दिए, ऐसे दे दिए, और अगर डायरेक्शन नहीं दिखाएं तो हम लोग पता कर सकते हैं ये अभिसारी है या अपसारी है। जब एरो देते हैं तब ना हम कहते हैं कि ये अपसारी है कि अभिसारी है। जब ऐसे एरो दे दिए तब ने अब ये कह सकते हैं कि एक बिंदु से क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण निकलकर फैलते चला जा रहा है। और अभिसारी में क्या है? क्या हो रहा है कि एक से अधिक कि प्रकाश के किरण एक जगह आकर क्या हो रहा है? मिल रहा है। क्या हो रहा है? मिल रहा है। अब जैसे क्या हो रहा है अब सारी किरण पुंज में कि एक किरण पुंज एक बिंदु है, इससे निकल के फैलते चला जाता है। क्या हो रहा है? एक बिंदु से निकलकर फैलते चला जाता है, इसे क्या कहते हैं? अपसारी। तो चलो अब आगे देखते हैं